अभी इधर ध्यान दीजिए, हमने कल ऑनलाइन क्लास में सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए जिससे हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग आना चाहिए। रिसीट साइड में जितने भी आइटम होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इधर इनकम और लाइबिलिटी, 80%। बचे हुए पिछले साल से रिलेटेड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्योंकि वो इनकम प्री रिसीव्ड होती है और वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। सिमिलरली पेमेंट साइड के जितने भी आइटम होते हैं, या तो वो एक्सपेंसेस रहेंगे या तो एसेट, खाली पिछले साल से रिलेटेड रहेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। तो उस बेसिस पे अभी इस बुकलेट पे जितने प्रॉब्लम है सारे के सारे अपने को सॉल्व करने के, ठीक है। तो कल अपन ने 3 कर दिए थे ऑनलाइन में, जो लोग थे ऑनलाइन, ठीक है। अभी आगे देखिए बेटा, अगर आप कल एब्सेंट थे तो आपके 6 मार्क चले गए बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रिकॉर्डेड मत देखना, हाँ, चुप, समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो नाउ वी आर एट फोर्थ प्रॉब्लम। चलिए बेटा, अभी आ जाओ नंबर 4 पे। अच्छा, मैं अभी 4 से आपको और एक नई चीज भी सिखा दूंगा कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट होती है तो क्या होता है। देखिए नंबर 4, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कहां पे जाएगा बोलो बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, लिखो उसके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, लिख दिया। अभी सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, ऑयल का फॉर्मूला याद है, तो ये कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। ये कहां पे जाएगा? इनकम। और ये कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। हाँ जी, वो मिसप्रिंट है। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही मिनट बेटा, इसको है ना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको दुरुस्त कर देंगे हम लोग। हाँ 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 बेटा, यस यस आई रिमेम्बर, एक ही मिनट रुकिए। 16 17 का 2 500 है। एक काम कीजिए बेटा, ये जो है ना 17 18 लिखा है इस प्रॉब्लम में, इसको कर दो बेटा 19 20। ये 19 20 कर दो, कर दिया सबने? हाँ, और ये है वैसा 18 19 बराबर। तो अभी खाली ध्यान से आंसर देना। ये कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, और ये जाएगा इनकम। अभी क्लियर है बेटा? राइट, थैंक यू। चलो, डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आंसर दो। 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, यानी बेटा 50% कैपिटलाइज है और 50% इनकम है। तो क्या करोगे बेटा? 7 500 रहेगी इनकम एंड 7,500 विल बी लाइबिलिटी, ठीक है। जब भी कोई चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में जा रही है ना, तब उसको क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं, वही बैलेंस शीट होती है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। 70% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, तो 1700 का 70% करो। आई थिंक 1190 आता है बेटा, तो 1190 विल बी व्हाट बेटा? लायबिलिटी, एंड 510 विल बी इनकम, राइट, बराबर है। अब लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने रेवेन्यू लिखा है, क्या रहेगी बेटा? इनकम। और टूर्नामेंट रिसीट भी क्या रहेगी? इनकम, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट ये पिछले साल का रहेगा बेटा, कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। रिपेड वगैरह बाद में देखते बैठेंगे। सैलरी क्या रहेगा बोलो? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस। अभी स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, कभी कभी एसेट में भी जा सकता है अगर उस पर डेप्रिसिएशन दिया है तो। यहाँ पे देखो दिया है कि नहीं दिया है, तो इसको उस केस में एक्सपेंसेस में लेने से अच्छा कहां पे लेने का? एसेट। जनरली 99.99% स्पोर्ट्स मटेरियल इज एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे, अच्छा ये मेरा एसेट जरा ज्यादा ही क्लोज हो गया,
यस, ठीक है। चलो, जनरल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर, टूर्नामेंट एक्सपेंस, और ये क्या रहेंगे? एसेट। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो, रिसीट साइड मोस्ट ऑफ द आइटम आर इनकम और लाइबिलिटी, पेमेंट साइड मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर एक्सपेंसेस और एसेट। चलो उसी तरह से आंसर दो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम का। अभी हाँ बेटा, बिलियर्ड यानी क्या? बिलियर्ड टेबल होता है बेटा, वो स्नूकर जो खेलते हैं ना उसको बिलियर्ड बोलते हैं। तो वो स्पोर्ट्स क्लब का प्रॉब्लम है, तो उसका खर्चा। ठीक है, चलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक, बोलो बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। चलो, ट्यूशन फीस प्रॉब्लम है 18-19 का, तो ये पिछले साल की है, बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। करंट ईयर की क्या रहेगी? इनकम। फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फीस, टर्म फीस, डोनेशन टू लाइब्रेरी, पर्पस दिया है, लाइबिलिटी पर्पस दिया, किसके लिए दिया वो दे दिया आगे कि वो कहां पे जाता है? लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन बैंक, बोलो इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट के ब्रैकेट में इनकम क्यों आएगा? रेवेन्यू दिया है। कल मैंने सिखाया भी था गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, उसका पर्पस देखना होता है। इफ यू गेट द गवर्नमेंट ग्रांट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, it's your liability. If it is for short term purpose, it's a income. Then salary to teacher, salary to office staff, बुक क्या रहेगा? एसेट, बुक एसेट होता है बेटा। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, रिपेयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, फर्नीचर, बैलेंस कैरिड डाउन एसेट। ठीक है, आंसर दोगे तो मजा आएगा। अब आपको कुछ नया सिखा रहा हूं आज। जब भी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दी जाएगी, जैसे इस प्रॉब्लम में दिया है, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा, बाद में नहीं बताया जाएगा। इसमें के जो लॉन्ग टर्म आइटम होते हैं, लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म आइटम होता है, एसेट में भी लॉन्ग टर्म होता है। यानी लाइबिलिटी साइड की बात करो तो कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन फंड, बिल्डिंग फंड, ये लॉन्ग टर्म आइटम है। तो ये जैसे के वैसे लाइबिलिटी को शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म आइटम। सिमिलरली एसेट साइड में जो लॉन्ग टर्म आइटम है, फिक्स एसेट, वो जैसे के वैसे लाइबिलिटी में, एसेट के एसेट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, इन्वेस्टमेंट, ये जैसे के वैसे एसेट में जाएंगे। फिर जो बचे हुए आइटम है उसको आपको रिसीट पेमेंट से और एडजस्टमेंट से कंपेयर करके आंसर निकालना है। थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनो बेटा। यही अगर पार्ट समझ में आ गया तो आप कल तक 50% लड़ाई जीत गए, अब 70 जीत जाओगे। देखो, ये कैपिटल फंड और इंटरेस्ट फीस, ये दोनों लॉन्ग टर्म आइटम है, तो ये जैसे कि वैसा कैरी फॉरवर्ड होंगे। बोल तो कहां पे जाएंगे? लाइबिलिटी। बोल तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसका आंसर डायरेक्टली कहां पे जाएगा? क्लोजिंग में। क्लियर है? सिमिलरली इधर अगर देखते हो, लैबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, ये चारों भी लॉन्ग टर्म आइटम है, तो ये कहां पे जाएंगे? एसेट है, वैसा कहां पे जाएंगे? एसेट। अब जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है उसको कंपेयर करना है। कैसे? देखो, अब ये कैश इन एंड कैश एट बैंक दिख रहा है, इसको आपको रिसीट पेमेंट में देखना है। अगर वहां पे सेम अमाउंट दिख गया तो क्वेश्चन में ही पहला इफेक्ट, क्वेश्चन में ही दूसरा ही नलीफाई हो गया। जैसे यहाँ पे देखो बेटा 5 और 8 दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 8 दिख रहा है, तो फर्स्ट इफेक्ट इन द क्वेश्चन, सेकंड इन द क्वेश्चन, सो नो नीड टू गिव थर्ड इफेक्ट। क्लियर है बेटा? तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बोल तो आप चाहिए तो इसको ऐसा लिख सकते हो, बोल तो समझने के लिए। समझा बेटा? क्लियर है? अब उसके बाद सिर्फ एक ही आइटम बचा है, कौन सा है? देखो बेटा, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रॉब्लम के समय तो फिर एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी भी सुन लो। हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बोलती है कि हमको ट्यूशन फीस आना बाकी है 10,000। कितने आना बाकी है? 10। और हमारी रिसीट साइड बोलती है कि पिछले साल का 8,000 आ गया। इसका कंक्लूडिंग मीनिंग क्या है? 2,000 अभी भी आना बाकी है, तो वो एसेट में जाएगा। इसको बोलते हैं लास्ट ईयर ट्यूशन फीस नॉट एट रिसीव्ड। समझे आप? मैंने आपको लिख के दी थी एक एडजस्टमेंट, लास्ट नहीं अभी लिख के देने, सॉरी। लास्ट ईयर की इनकम अगर अभी भी नहीं आई तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट के भी एसेट में रहेंगे, क्लोजिंग में भी। समझो, इसकी मेरी 11वीं की भी फीस अभी तक नहीं आई है, और 12वीं होने को आ गई है, 12वीं में भी नहीं आई है, तो 11वीं के भी बैलेंस शीट में एसेट में रहेगी, मेरे 12वीं के भी बैलेंस शीट में एसेट में रहेगी। समझ में आया? तो अगर बेटा यहाँ पर 10 होता और रिसिट साइड में 10 होता तो इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। ऊपर 10 है, यहाँ पे 8 है, तो कितना हो गया? 2। अब गधे के ऐसा ये मत पूछना कि सर ऊपर 10 है नीचे 12 होता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी फीस 11वीं की 5,000 बाकी है, और ये मुझे 12वीं में आने के बाद 6,000 ला के दे रहा है, ऐसे होगा क्या? है सो 5 के वादे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ?
ठीक है, तो कम हो सकता है तो डिफरेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड, इक्वल रहेगा तो नलीफाई यानी कैंसिल। इज दिस क्लियर? समझिए ओपनिंग बैलेंस शीट अभी सब प्रॉब्लम में आने वाली है, समझ में आ जाएगी। चलो आगे देखो अब प्रॉब्लम नंबर 7, पहले रिसीट पेमेंट ही देखने का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो भी है 6 7 जो भी है। हाँ बोलो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, अरे बोलो ना गधे लोग, सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, देख लेना क्या है। 50% of entrance fees and whole amount of life membership should be capitalized. Capitalize यानी liability। तो क्या करोगे एंट्रेंस फीस में बोलो, 15,000 इनकम और 15,000 लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? चलो सेल ऑफ न्यूज़पेपर बोलो, इनकम, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, समझा कि नहीं? चुप गोली बार करता है, क्या है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, क्या होता है बेटा? हायर ऑफ लेक्चर हॉल यानी अभी जैसे एक क्लासरूम है, ये किसी संस्था का है, उन्होंने बचे हुए टाइम पे रेंट पे दे दिया तो उनकी इनकम हो गई ना, हायर चार्जेस इज लाइक अ रेंटल। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और लाइफ मेंबरशिप फीस को बोला है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, आगे अब सैलरी, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एक्सपेंस, बुक क्या रहेगा? एसेट। अब बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड बोला है, बोलते ये यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है क्या? तो इफेक्ट नलीफाई हो गया कि नहीं बेटा? बोथ द इफेक्ट गेट कैंसल, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, राइट। चलो आगे देखो, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट बोलो, ए बोलो न बाबा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट, फर्नीचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट और कैश एंड बैंक एसेट। ऑनलाइन वाले आप भी दे रहे हो, अच्छा लग रहा है आंसर, या सुनाई दे रहे हैं आंसर आपके। चलो अभी इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट देखो ना भैया, ये तो मजेदार है ना। हाँ, अब मैंने क्या सिखाया आपको बेटा, जो भी आइटम आपको कैपिटल नजर आ रहा है वो लाइबिलिटी में कैरी फॉरवर्ड होंगे। लाइबिलिटी साइड का कौन सा आइटम आपको कैपिटल नजर आ रहा है? कैपिटल फंड। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करना है बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एसेट में फर्नीचर एसेट में जाएगा कि नहीं? पोस्टे बुक कहां पे जाएगा? एसेट। ये ओपनिंग स्टॉक है, सुनो ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? एसेट। और ये दोनों यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, ये हो गए कि नहीं? दोनों कैंसल। समझ में आया सबको? मैंने इसमें दो चीजें नहीं सिखाई आपको, क्या क्या नहीं सिखाई बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करना है और ओपनिंग स्टॉक का क्या करना है, वो अभी पेंडिंग है, जब प्रॉब्लम आएगा तब देखेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नंबर 7। चलो बढ़िया, सिर्फ यही दिया है। बोलो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। कल के लेक्चर को एब्सेंट रहेंगे, जय महाराष्ट्र, जो हम कर रहे हैं वो करते जाओ। सब्सक्रिप्शन बोलो बेटा, इनकम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल ऑफ मशीनरी, लेस फ्रॉम एसेट होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या इंटरेस्टिंग है, हिडन एडजस्टमेंट। मशीनरी की बुक वैल्यू 25 है बेटा, बेची है 20 में, तो क्या हुआ? 5 लॉस। तो आप जब मशीनरी में से माइनस करोगे तब 25 करने का, कितना माइनस करने का? 25, और लॉस 5,000 कहां पे लिखने का? एक्सपेंडेड। तो अभी पूर्ता मैं खाली लिख के लिखता हूं लेस फ्रॉम मशीनरी, लेस फ्रॉम मशीनरी, ठीक है। आगे डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट है क्या, देख लो। डोनेशन का पर्पस है बिल्डिंग फंड, पर्पस दिया है तो कहां जाता है? लाइबिलिटी। और एडमिशन फीस के ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है, इनकम, ठीक है। देन इंश्योरेंस बोलो बेटा, प्रिंटिंग, बुक क्या रहेगा? कंप्यूटर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फर्नीचर, बैलेंस कैरी डाउन एसेट। मजा आया? चलो आगे, ये तुम जीत गए तो 6 मार्क फिक्स बोल दो घर वालों को। नंबर 8, टैली भी नहीं किया तो भी 6 मार्क। नंबर 8, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, इस साल का इनकम। डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट है क्या, देखो। 60% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, राइट। तो डोनेशन का 60% यानी 36,000 लाइबिलिटी में जाएगा, यानी बचा हुआ 24,000 क्या होगा बेटा? इनकम। हैव यू अंडरस्टैंड क्या किया मैंने? 60 एंड 40। देन रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से पैसा आया, इनकम। इंटरेस्ट ऑन एफडी आया,
एंट्रेंस फीस के बारे में 50-50 करने को बोला बेटा। 25,000 लाइबिलिटी, 25,000 इनकम। मजा आया? देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नाम में आंसर है इनकम। चलो पेमेंट साइड देखो बेटा, सैलरी, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग। अब ये पिछले साल का खर्च है, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्योंकि पिछले साल का इस साल पेड किया है तो पिछले साल क्या रहेगा, वो आउटस्टैंडिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 8% फिक्स डिपॉजिट, सॉरी एसेट, देन बैलेंस कैरिड डाउन एसेट। डन हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नंबर 8, पहले रिसीट पेमेंट देखो। चलो बोलो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, लाइबिलिटी रहेगी। देन सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, करंट ईयर का इनकम, बोलो नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी। ऑयल याद है क्या? देन मिसलेनियस रिसिट, इनकम। सब लोग दो रहे आंसर, मजा आएगा, इतनी मेहनत ली है मैंने आप पे। रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, फर्नीचर रिपेयर, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट। मजा आ रहा है? ऐसा सिखाएगा ही नहीं आपको कोई टॉपिक, ये इतना भारी है और इतना इजी है, कंफ्यूज होता है। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ बेटा, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो गए कि नहीं, टैली 3 और 8, ऐसे कभी नहीं होगा ऊपर अलग नीचे अलग, ऐसे नहीं रहेगा, हाँ सेम ही रहेगा। देन फर्नीचर क्या है बेटा, फिक्स असेट है तो है वैसा असेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट है वैसा असेट में जाएगा। इस पे हम बाद में विचार करेंगे, इसको क्या लिख दूं मैं, क्वेश्चन में। सिमिलरली कैपिटल फंड कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी, ये तीनों को बाद में देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। चलो नंबर 10 बताओ बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ट्यूशन फीस पिछले साल की, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, बोलो इनकम, फाइन कलेक्टेड, इंटरेस्ट, एडमिशन फीस, उस पे एडजस्टमेंट है, देखो जरा 50% कैपिटलाइज बोला है, बोलो बेटा 6,000 इनकम, 6,000 लाइबिलिटी। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन का पर्पस दिया है, और गवर्नमेंट ग्रांट पे भी एडजस्टमेंट है, 50% कैपिटलाइज दिख रहा है क्या बेटा? तो 86,500 विल बी इनकम, 86,500 विल बी लाइबिलिटी। कहां से आया? तो आधा किया उसको। ठीक है बेटा। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सैलरी टू टीचर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, बुक परचेस, प्रिंटिंग, ऑफिस रेंट, रिपेयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग, फर्नीचर, ये भी क्या रहेंगे आज से, समझ में आया? चलो आगे बढ़ो, नंबर 11। चलो बताओ बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, राइट। एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट बोला है, लाइबिलिटी। उसके बाद डोनेशन पे एडजस्टमेंट नंबर है 5, 50% ऑफ लेगेसी एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, लाइबिलिटी। लेगेसी आधा आधा करो बोला है, तो 20,000 इनकम, बराबर ना बेटा, 20,000 लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पिकनिक रिसीट, इनकम। चलो पेमेंट साइड, स्टेशनरी, पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरी, एनुअल गैदरिंग, ट्रैवलिंग, रेंट, चैरिटी, संडे एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। चलो नंबर नेक्स्ट 13, बैलेंस शीट बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, बोलो कैश इन एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ फर्नीचर लेस फ्रॉम एसेट, बाकी बाद में देखते बैठेंगे।
वो छोड़ दो ना, अभी मत पढ़ो ना, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। जितना आ रहा है वही कॉन्फिडेंस निकल जाएगा है। डोनेशन बोलो, लाइबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फीस, उसके बारे में नीचे है देखो, 50%, 15,000 इनकम, 15,000 लाइबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड? विजिट फीस, इनकम। चलो पेमेंट साइड, मेडिसिन बोलो, एक्सपेंस, परचेस ऑफ इक्विपमेंट, सैलरी, टैक्सेस, सन्डी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्लियर कट दिया है पिछले साल के, बोलो कहां पे जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, समझ में आया? दिया है ना उन्होंने क्लियर कट 16-17 के। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट। चलो ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस शीट जरा अच्छे से। ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक यहाँ पे टैली होते हैं, दिख गया? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, तीनों क्या रहेंगे? एसेट, इसको क्वेश्चन मार्क। ठीक है? कैपिटल फंड क्या रहेगी? लाइबिलिटी। ये तीनों को लिख दो क्वेश्चन मार्क। डन? आ रहा है मजा? चलो नंबर नेक्स्ट, 13 नंबर। चलो आंसर दो बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट, इंटरेस्ट, इनकम। अभी यहाँ पे ध्यान दो, डोनेशन के बारे में बोला है 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड रिमेनिंग इज रेवेन्यू इनकम। 4,20,000 लिखो लाइबिलिटी, और 280 क्या रहेगी? इनकम। ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस पे कोई एडजस्टमेंट आई है क्या देख लो, नहीं है तो क्या रहेगी? इनकम। टर्म फीस, ड्रामा रिसिट, रेंट, लीगेसी, कैपिटल बोला है, लाइबिलिटी। चलो क्रेडिट साइड, सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग, बुक, फर्नीचर, देन ड्रामा एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, और ये आज से। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 14, 14 बोलो बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, इनकम, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लाइबिलिटी। पर इनकम कैसा बेटा? पर्पस दिया है ना। आगे फर्नीचर, मेडिसिन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर होमवर्क का फर्स्ट। चलो अभी आप करके देखो बेटा, उसका आता है क्या? होमवर्क का फर्स्ट करके देखिए आता है क्या? नहीं तो मैं हूं ना। अभी करो इमीडिएटली। नहीं वो तो मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ, नोट्स को लगेंगे बोल, अगर है तो यूज कर लो। क्या पूछा है स्पोर्ट्स के बारे में? स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा एक्सपेंसेस, अगर उस पर डिप्रिसिएशन आया तो ही एसेट में लेने का। उस पे स्टॉक दिया है तो फिर तो पक्का सा एक्सपेंसेस है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं,
एक डेप्रिसिएशन आया तो एसेट, नहीं तो ऑलवेज एक्सपेंसेस। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, एक क्रिकेट क्लब है, वहां पे क्या कि हर दिन क्रिकेट के प्रैक्टिस में बॉल लगते हैं, और कुछ बोल दो समझो पिच के लिए कोई मटेरियल लग रहा है, जो बोल दो पिच को समझो वो व्हाइट कलर का चूना लग रहा है, तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल हर दिन लगने वाला है, सो इट्स एक्सपेंसेस। पर उन्होंने समझो नेट ली जो 3-4 साल चलने वाली है, सो दैट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो उस पर डिप्रिसिएशन आएगा। तो प्रॉब्लम अगर साइलेंट है, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल इज ऑलवेज एक्सपेंसेस। एक प्रॉब्लम में खाली क्या हुआ था, डिप्रिसिएशन दिया था, इसलिए हमने उस पर क्या लिया था, उसको एसेट में। चलो देखो आंसर चेक करो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट। ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट थी, रेवेन्यू पकड़ो, इनकम। डोनेशन का पर्पस दिया है, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट, सेल ऑफ फर्नीचर लेस फ्रॉम एसेट। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट, प्रिंटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल, और ये दोनों एसेट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 2। चलो नंबर 2 देखो, बोलो। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस, उन्होंने बोला है 50%, 1450 इनकम, 1450 लाइबिलिटी। सेल ऑफ रद्दी, बोलो। रिसीट फ्रॉम ड्रामा, लीगसी पे एडजस्टमेंट है क्या, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मिसलेनियस रिसीट। स्टेशनरी, फर्नीचर परचेस, इन्वेस्टमेंट, expenses of drama, postage, magazine and newspaper, salary, cash in bank, cash advance, asset। चलो नेक्स्ट, नंबर 3। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन जनरल बोला है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम। पेमेंट साइड, मेडिसिन परचेस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टेशनरी, expenses on charity show, expense, surgery and dispensary expenses, equipment, cash in hand, cash at bank, asset। लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ, चलो नंबर 4, बोलो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, देन करंट ईयर। अच्छा ये अगेन इसमें है ना ऊपर नीचे हुआ है बेटा, ठहरो। ये इस साल का है 18,000 इनकम, और ये नेक्स्ट ईयर का है क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, डोनेशन पे एडजस्टमेंट आया है क्या, देखो 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 देखो, नहीं है तो डोनेशन पे कुछ भी नहीं आया तो क्या लोगे उसको, इनकम। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। इंटरेस्ट, इनकम। एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट नंबर 50, यानी 3100 इनकम, 3100 लाइबिलिटी। डन बेटा। चलो सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सन्डी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पोस्टेज, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन एंड कैश एट बैंक, एसेट। ठीक है, चलो और एक, नंबर 5। एडमिशन फीस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ के आंसर दो। बोलो बेटा क्या डाउट है? शिवानी क्या डाउट है बेटा? श्रावणी, शिवानी फटाफट बोलो, क्या डाउट है बेटा? आपने चैट बॉक्स में डाला है क्या डाउट? चैरिटी शो इज व्हाट बेटा? इट्स अ रिसीट। बोल दो, जैसे अभी समझो फंड रेस करना है, हमने एक रख दिया कि बाबा किशोर कुमार नाइट्स बोल के, और उससे टिकट बेच के पैसा आ रहा है, सो दैट इज चैरिटी शो रिसीट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। डन। और कुछ है क्वेश्चन? चलो देखो, एडमिशन फीस पे एडजस्टमेंट नंबर देखो, पूरा कैपिटलाइज करने को बोला है, लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन क्या रहेगी? इनकम। और डोनेशन के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। 50%, तो 9,000 इनकम, 9,000 लाइबिलिटी। क्लियर है? फर्नीचर, स्टेशनरी,
ऑफिस रेंट, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, एसेट। यहां तक क्लियर है बेटा? अभी आज आपको क्या करना है, घर पे जाने के बाद अप टू प्रॉब्लम नंबर 11 तक के पोस्टिंग खुद को करना है, राइट? और अभी लिखने को लो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। बुकलेट में ही जगह रहेगा, देखो ब्लैंक। नंबर 1 लिखो बेटा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन फाइनल अकाउंट के दो इफेक्ट रहेंगे, बोलो बेटा, लिख दो। लेस फ्रॉम फिक्स असेट, लेस फ्रॉम फिक्स असेट। दूसरा इफेक्ट, सेकंड, सेकंड बोलो, पी एंड एल, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, लिख दिया। सेकंड लिखो बेटा, ये इंटरेस्टिंग है सेकंड वाला, ध्यान से सुनना भी और आंसर भी देना। नंबर 2, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑब्लिक पोस्टल स्टैम्प्स ऑब्लिक स्टेशनरी ऑब्लिक मेडिसिन। ये किसी के भी आपको स्टॉक दिए जाते हैं, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। इनके ओपनिंग स्टॉक भी दिए जाते हैं बेटा और क्लोजिंग भी दिए जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब इनके जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इनका इफेक्ट देते हो आपको क्या करना है। तो बेटा आप सबको पता है कि किसी भी चीज का स्टॉक यानी एसेट रहेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग के एसेट में जाएगा, ये तो क्लियर है। अब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ऐड होता है खर्चे में, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। क्यों होता है ऐसे? पिछले साल का स्टॉक इस साल हम फेंक देते हैं या यूज करते हैं? ध्यान दो ना बेटा, इधर कुछ लॉजिकल बता रहा हूं मैं आपको। नहीं, दोनों को बोल रहा हूँ, आपके पीछे भी। हाँ, तो पिछले साल का जो स्टॉक है वो हम यूज करते हैं या फेंक देते हैं? तो पिछले साल बची हुई चीज जो यूज नहीं की वो इस साल यूज होगी, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है खर्चे में। और इस साल यूज नहीं किया यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो वो यूज नहीं किया बोल तो खर्चा कम हुआ, तो वो क्या होता है, माइनस। तो हमेशा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज का आया तो उसको क्या करने का, ऐड, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही रहेगा डेफिनेटली, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस। लॉजिक समझा आपको? फिर भी नहीं समझता है तो आप सबको पता है कि हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और परचेस होता था कि नहीं? तो ये वाला परचेस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में दिखेगा, बाय स्टेशनरी परचेस, बाय पोस्टल स्टैम्प परचेस, बाय मेडिसिन परचेस, तो ये पहले आ गया। फिर ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट या ओपनिंग बैलेंस शीट में आया, उसको क्या करेंगे, ऐड। और हमारे फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता था कि नहीं? अब मैं तो ट्रेडिंग नहीं बना रहा हूं, तो वो इधर आके क्या होगा, माइनस। ये लॉजिक है उसके पीछे। तो लिखो बेटा आंसर, यहाँ पे लिखो नीचे, ए, ए बोल के लिखो, ओपनिंग स्टॉक। अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसके दो इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। वैसे ही किसी भी चीज का क्लोजिंग स्टॉक दिया, बोलो बेटा, बोलो बेटा, लेस इन एक्सपेंसेस, वहीं पे रहेंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट बोलो बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट।
लिख दिया सबने? अब उसके आगे लो, नेक्स्ट वाला लो बेटा। ये दो बहुत थोड़े से डेंजरस है, समझने के लिए कोशिश करते हैं। लिखो नंबर 3 ना, बोलो पहला था डेप्रिसिएशन, दूसरा ही है अभी तीसरा। तीसरा लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, outstanding expenses of last year not yet, outstanding expenses of last year not yet, क्या लिखा आपने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर नॉट एट पेड, नॉट येट पेड, YET, नॉट एट पेड। लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। यानी बेटा पिछले साल की सैलरी मैंने अभी तक नहीं दी, तो पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग थी, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल की भी लाइबिलिटी, अभी की भी लाइबिलिटी। ये लेकिन ये एडजस्टमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, घुमा के देते हैं। कैसे देंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 और पेमेंट साइड बताएंगे सैलरी पेड 1500 फॉर लास्ट ईयर। तो इसका रिजल्टिंग मीनिंग क्या हो गया कि 500 अभी भी बाकी है। समझ में आया? ऐसा ढूंढना गिरता है। सेम विद द इनकम, लिखो नेक्स्ट वाली, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। बोलो बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट asset, closing balance sheet asset, opening balance sheet asset, closing balance sheet asset। लिखा बेटा सबने? नेक्स्ट लिखिए बेटा। उसके बाद ये अब जो मैं लिखने दे जा रहा हूं, इससे रिलेटेड बेटा टोटल 16 एडजस्टमेंट है। कितने? 16। और अपने को कवर करना है सिर्फ 4 लाइन में। कितने लाइन में? 4। या तो 16 दूनी 32 चीजें याद रखो, नहीं तो ये टेबल याद रखो। टेबल ही याद रखेंगे। पहले समझ के लो, ऑलरेडी आधा फाइनल अकाउंट में सीखा है, आधा खाली एक्सटेंडेड वर्जन है। पर मेरी ये अपेक्षा है बेटा कि आप विथ रीजन समझो इसको, और लिखने की घाई मत करो। तो लिख दो नंबर क्या चालू है? 5। लिखो एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड एडजस्टमेंट, expenses and income related adjustment, expenses and income related adjustment, expenses and income related adjustment। लिखा बेटा सबने? ओके बेटा, मेरी हमेशा आपसे अपेक्षा रहेगी की आप विथ मीनिंग समझो एडजस्टमेंट को। भूकंपट्टी कधीच करायची नाही आयुष्यात। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं करंट ईयर, बोलते ये एडजस्टमेंट इस साल की है, पर हमारा प्रॉब्लम में लास्ट ईयर की भी आती है कि नहीं? लास्ट ईयर बोलते ओपनिंग बैलेंस शीट और करंट ईयर बोलते क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये तो पता है सबको। अब गधे के ऐसा मत पूछना नेक्स्ट ईयर भी आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट ईयर कैसा है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इस साल आ सकती है, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर की थोड़ी आएगी। ठीक है, तो इसके बाद अभी ये जो एडजस्टमेंट है, इनके मीनिंग क्या है पहले समझ लो, सो दैट यू विल बी बेटर प्लेस टू राइट इट विथ लॉजिक। तो बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी हमेशा होती थी या है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बराबर है बेटा?
मैं लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना लिखते हुए, मैं वो जस्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, सैलरी एक्सपेंसेस सैलरी हो सकता है कि नहीं, तो मैं एक्सपेंसेस लिखने जैसे सैलरी लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक स्टाफ काम कर रहा है, उसका मंथली सैलरी 10,000 है, साल भर में मैंने 1,20,000 देना चाहिए था, मैंने 1,00,000 ही दिया, तो मेरे रिसीट कैश बुक में पेमेंट साइड में बाय सैलरी 1,00,000 ही दिखेगा। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल कॉन्सेप्ट से बनता है जिसमें 12 महीने का आना चाहिए, तो स्टाफ का और 2 महीने का सैलरी देना बाकी है, तो 10 महीने का 1,00,000, तो 2 महीने का 20,000 आएगा। तो जो मेरे पेमेंट में 1,00,000 दिख रहा है, मुझे उसको 1,20,000 करना है, तो उस 20,000 को क्या करूं, ऐड। तो जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, हम उसको एक्सपेंसेस में क्या करते हैं, ऐड। दूसरा इफेक्ट, देना बाकी है, तो वो क्या है बेटा, लायबिलिटी, वो क्या है, लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने लॉजिक पूछना चाहिए, नहीं पूछते हो तो भी समझ के लो। अब बेटा पिछले साल भी किसी स्टाफ का सैलरी बाकी था, तो पिछले साल बाकी था यानी पिछले साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिख रहा होगा। अब जनरली हम क्या करते हैं, पिछले साल का इस साल पेड कर देते हैं। अब इस साल पेड करने के कारण वो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ के दिख रहे होंगे, तो पर वो इस साल का तो खर्चा है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे बेटा, माइनस। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो करंट ईयर का ऐड है तो पिछले साल का माइनस, इतना इजी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग का अपोजिट रहेगा प्रीपेड। अब प्रीपेड या एडवांस कुछ भी बोलो, सैलरी 10,000 थी, मैंने इस साल देनी चाहिए थी 1,20,000, मैंने दे दी 1,50,000, तो 30,000 ज्यादा दे दी, तो उसके कारण मेरे एक्सपेंसेस में 1,50,000 दिख रहे हैं, पर एक्सपेंसेस तो 12 महीने के ही लिखते हैं, तो 30,000 कम करने पड़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अब उसको देना लगता हूं, मैं देना लगता हूं यानी क्या बेटा, एसेट। देना लगता हूं यानी क्या है बेटा, वो एसेट। क्लियर है, सॉरी देने लगता हूँ, आना लगा वो मुझे देना लगता है एसेट, रियली सॉरी। अब बेटा ऐसा पिछले साल भी हो सकता है, मैंने पिछले साल भी ज्यादा दे दी होगी, तो वो क्या रहेगा मेरा एसेट। अब पिछली साल जब मैंने ज्यादा दी होगी तो इस साल की रहेगी कि नहीं, तो इस साल मैं वापस दूंगा क्या वो, पर वो खर्चा तो इस साल का है, तो इस साल के खर्चे में जाना चाहिए, क्या होगा, ऐड। और लॉजिक सेम, asset is always asset, liability is always liability, only symbol is change। इस साल कोई चीज प्लस है तो लास्ट ईयर क्या होगी, माइनस। इस साल कोई चीज माइनस है तो लास्ट ईयर क्या होगी, प्लस। सिमिलरली ये टॉपिक की पूरी जान है ये वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसके सिवाय प्रॉब्लम ही सेट नहीं होता है बेटा। अभी समझो बेटा अपन ने गणपति मंडल स्थापना की, जिसमें अपन ने 100 मेंबर लिए, हर एक को बोला 1,000 रुपए दो, तो अपनी कलेक्शन 1,00,000 रुपए होनी चाहिए, पर अपनी कलेक्शन हुई 90,000, तो अपन ने रिसीट साइड में 90 लिख दिए, इसलिए इनकम में भी 90 लिख दिए, पर अभी भी 10 मेंबर से आना बाकी है, आना बाकी है यानी इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो वो आएंगे ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, तो आएंगे तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी, तो इनकम में क्या करेंगे बेटा, ऐड। और उनसे अब आना है, इट इज नॉट देना है, इट्स आना है, तो क्या होगा, आशय। पर समझो इस साल क्या हुआ बेटा, वो 10 लोगों ने तो दिया नहीं, उनका आउटस्टैंडिंग था, पर 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का सॉरी पिछले साल का बाकी था वो अभी लाके दिया, तो पिछले साल का अगर कुछ बाकी इस साल आया तो उसके कारण आपकी रिसीट ज्यादा दिखेगी कि नहीं, तो वो तो इस साल के है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। और वो पिछले साल क्या रहेगा, फिर एसेट ही रहेगा, बराबर है बेटा। इन शॉर्ट कुछ भी नहीं समझा तो लास्ट ईयर बोला कि रिवर्स, बीआरएस याद आया लास्ट ईयर, वैसा करना। देन प्री रिसीव्ड, और मैं सिंबल भी लिख रहा हूं कि प्री के बीच में माइनस का, समझे इसलिए, और आउटस्टैंडिंग का टी। अब प्री रिसीव्ड यानी क्या बेटा, अपने पास 100 मेंबर थे, 1,00,000 रुपए हमको आना चाहिए था, पर आ गए 1,05,000, यानी 5,000 ज्यादा आ गए, किसी ने तो नेक्स्ट ईयर का अभी दे दिया, तो वो अपनी इस साल की इनकम नहीं है, तो इनकम में से क्या होगी, माइनस। और आज की डेट में वो अपनी इनकम नहीं है, अपन देना लगते हैं उनको, लायबिलिटी। क्या आएगा बेटा, लायबिलिटी। प्राची तू इन आउट काय करते देवाला ठाऊक बेटा, जाईल हा प्रॉब्लेम, बोंबलशील। देन उसके बाद लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर जो है किसी ने तो पिछले साल ज्यादा दे दिया था, पिछले साल ज्यादा किस साल का दिया होगा, इस साल का, तो इस साल की इनकम उतने से कम दिखेगी कि नहीं, तो अब बढ़ाना पड़ेगा, क्या करेंगे, ऐड। और पिछले साल वो हमारी क्या दिख रही है, लायबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट दिस, हमारा जो लाल का कॉन्सेप्ट है, जो हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, फाइनल अकाउंट में तो भी
हर प्रॉब्लम में एक ही एडजस्टमेंट आती थी, इसमें चार चार पांच पांच यही आती है। लिख लो इसको। और अगर ये नहीं पसंद आता है तो फिर 16 एडजस्टमेंट लिख के दे देता हूँ, चलेगा? इजी है ना? हाँ हाँ। तुम्हाला ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करताना आलेले फोन कॉल, इन्स्टाचा अपडेट, व्हॉट्सअप सगळं बघणं गरजेचं आहे. क्लास नाही आहे तर घडी घडी लेफ्ट इन आउट चालू आहे तुमचा. रेंजचा इश्यू एवढा नसतो घडी घडी. गाढव कुठले. रेडी बेटा? सब लोग तैयार है? ऑल ऑफ इट? सबका हुआ क्या? पक्के से? मजा आया? तो बेटा अभी जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी मंडे को, डायरेक्टली हम एक लेक्चर में दो दो तीन तीन प्रॉब्लम कर देंगे. इतना इजी होता है क्योंकि इसका टोटल भी इजी होता है. प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं, कॉम्प्लिकेशन समझने में ज्यादा है, सॉल्व करने को 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है एक प्रॉब्लम. और कभी कभी तो सिर्फ रेसिडेंट पेमेंट ही पूछा है. ठीक है, अब इसका फायदा आपको फ्राइडे और सैटरडे को होगा बेटा. सेम है, इसलिए जानबूझ के सेम टॉपिक रखे. चलो चलो बाय बेटा. होमवर्क चेक करेंगे ना अभी? बहुत अच्छा. यस, ऑनलाइन वाले तुम मत करना होमवर्क. हाँ, तुम पास होना मेरी जवाबदारी नहीं है.